हेलो फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे कि ईद एक इम्पल्सिव बिहेवियर शो करता है, तत्काल की बात करता है। ईद को ये पहचान नहीं होती कि सही और गलत क्या है। अगर इसे चाहिए तो वो चाहिए ही है। इस बात का ये आपका प्लीजर प्रिंसिपल पर वर्क करता है। प्लीजर बोले तो सुखवाद पर काम करता है, सुखवाद पर। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो हम लोगों ने ईद के बारे में सीखी हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने इस ईद को हॉर्स की तरह बोला है। किसकी तरह कहा? एक घोड़े की तरह बोला है, हॉर्स की तरह कहा है। इसको दौड़ना है तो दौड़ना है। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। एक और डायनेमिक एस्पेक्ट है इसका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम लोगों ने कहा ईगो। तो हमें इसमें दूसरा समझना है कि इसमें ईगो को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इसकी कुछ और बातों को जानते हैं। तो ईद हम लोग समझे कि इंस्टिंक्ट पे ज्यादा डिपेंड करता है। इंस्टिंक्ट बोले तो मूल प्रवृत्तियों पर। तो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियां यहाँ पे सिगमंड ने दो तरह की बताई, जो नाम तो थोड़ा अजीब और गरीब है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इरोज और थैनेटोस, ऐसा उन्होंने बोला। इरोज को उन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव प्रवृत्तियां हैं, थैनेटोस निगेटिव प्रवृत्तियां हैं। मतलब ये क्या है? जीवन की लाइफ इंस्टिंक्ट है। ये क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट है। तो जो जीवन को सपोर्ट करेंगी वो पॉजिटिव इरोज कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेक्सुअल अर्ज, तो आपकी सेक्सुअल अर्ज भी आती है। सेक्सुअल अर्ज ये इसमें आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लाइफ इंस्टिंक्ट को हम लोग कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए लव हो गया, इसमें आएगा। और इसमें एक्सरसाइज आ सकता है, एक्सरसाइज आ सकता है। और क्या सकता है? इसमें सेल्फ कंट्रोल आ सकता है, इसमें सेल्फ कंट्रोल। तो ये सारी चीजें इरोज में आ सकती हैं जो हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ऐड करती हैं। लेकिन अगर कुछ निगेटिव की बात करें तो जिसमें डेथ इंस्टिंक्ट आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल जैसे एंजाइटी, एंजाइटी बोले तो चिंता या विषाद, चिंता या विषाद, तो ये इसमें आ जाएगा। और जैसे डिप्रेशन, डिप्रेशन थैनेटोस में आ जाएगा। तो ये कुछ मूल प्रवृत्तियां हैं जिन पे ईद काम करता है। अगर एंजाइटी आ गई तो व्यवहार उसका कुछ अलग होगा। अगर कुछ लव और एक्सरसाइज पे, सेल्फ कंट्रोल पे काम कर रहा है तो उसका ईद का जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो अलग प्रकार की होंगी। तो फिर उसका व्यवहार अलग तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो हमें इस चीज को समझना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि प्लीजर। अब हमको ये समझना है कि ईगो क्या है। तो ईगो समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ईद किस पे काम कर रहा था? तो प्लीजर पे, ठीक है। और लाइफ में क्या हो सकता है? पेन हो सकता है। तो प्लीजर और पेन के बीच में बैलेंस करने का काम किसका होता है? बैलेंस करने का काम ईगो का होता है। तो ईगो क्या करता है? प्लीजर और पेन के बीच में बैलेंस कर देता है, यानी पेन को थोड़ा कम कर देगा और प्लीजर को भी थोड़ा सा कम कर देगा। बीच का रास्ता निकालने का काम करता है, जिसको हम लोग ईगो बोल रहे हैं। तो ईगो जो है आपका रियलिटी प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? रियलिटी प्रिंसिपल से। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आपने कुछ डिमांड किया। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि पिताजी मुझे एक छोटा हेलीकॉप्टर ला के दे दो, लेकिन पिताजी नहीं खरीद सकते। तो पिताजी ने क्या किया कि एक खिलौना लेके आ गए हेलीकॉप्टर का बच्चे के लिए। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, रियलिटी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करते हुए कि मैं नहीं खरीद सकता, मैं इतने ही कॉस्ट का खरीद सकता हूं। तो इसीलिए उन्होंने रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया और ईगो पे काम किया, बच्चे की प्लीजर को भी शांत किया और बीच का रास्ता निकाल दिया। तो इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ईगो ने क्या किया? रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये जो ईगो है वो ईद का ही भाई है। क्यों? क्योंकि ये भी प्लीजर सर्च करता है, प्लीजर टेकिंग है और सेटिस्फैक्शन टेकिंग है। सेटिस्फैक्शन ढूंढता है ये, सेटिस्फैक्शन सीकिंग है ये भी, यानी संतुष्टि को ये भी खोजता है, प्लीजर को ये भी खोजता है।
और इद भी प्लीजर को, सुख को खोजता है। बस फर्क इतना है कि जो इद प्लीजर को जब खोजता है तो उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ईगो प्लीजर को खोजता है तो वो रियलिटी को जानता है, इसीलिए थोड़े कम में भी संतुष्ट हो जाता है, यानी बीच का रास्ता निकाल के खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो ये तो मेन डिफरेंसेस है ईगो को लेकर। तो ईगो भी, वैसे हम लोग अगर बात करें तो ईगो भी नहीं जानता कि राइट और रॉन्ग क्या है। राइट और रॉन्ग क्या है तो ये ईगो भी नहीं जानता है। तो ये जानता केवल कौन है? सुपर ईगो ही जानता है। तो हम लोग इसको हटाते हैं और सुपर ईगो पर चलते हैं। अब हम लोगों को थोड़ा डिटेल से एक चीज समझनी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये इद है और ये क्या है? ईगो है, और ये क्या है? आपका रियलिटी है फॉर एग्जांपल। ओके, तो ईगो क्या करता है? इद की हेल्प करेगा, और हेल्प करनी भी चाहिए क्योंकि ईगो क्या है? इद का भाई है। इद क्या है? रियलिटी को नहीं समझता, रियलिटी नहीं समझता, और सही गलत नहीं समझता, सही गलत नहीं समझता, और इंपल्सिव है, तत्काल चाहिए ऐसा। और ईगो क्या है कि ये रियलिटी समझता है, रियलिटी समझता है, लेकिन ये सही गलत ये भी नहीं समझता, सही गलत नहीं समझता। फिर ईगो क्या समझता है? ये तत्काल थोड़ा सा इंतजार भी कर सकता है, इंतजार कर सकता है, बीच का रास्ता खोजता है, खोजता है, और संतुष्टि पर यह भी काम करता है, संतुष्टि पर काम करता है। तो ये हमें समझ में आ रहा है ईगो और इद का ये रिलेशन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें रियलिटी की, तो ये ईगो क्या करता है? रियलिटी से कंप्रोमाइज करता है, कंप्रोमाइज करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रियलिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रियलिटी के अनुसार कंप्रोमाइज करता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। इद और ईगो सेम है, बस फर्क इतना है कि इद रियलिटी नहीं समझता, सही गलत नहीं समझता, इंपल्सिव होता है, तत्काल चाहिए। ईगो में क्या है कि रियलिटी समझता है, सही गलत ये भी नहीं समझता, लेकिन इंतजार कर सकता है, बीच का रास्ता ईगो खोजने की कोशिश करता है, और संतुष्टि प्लीजर पर ये भी काम करता है, ये प्लीजर पर भी काम करता है ऐसा। तो इसका उदाहरण अगर हम देखना चाहें, जैसे कोई व्यक्ति सिगरेट का लत रखता है और उसे मालूम है समाज में सिगरेट पीना बुरी बात है, नॉर्म के अनुसार एथिकल नहीं, कंडक्ट नहीं माना जाता, तो ईगो कहेगा कि भैया पी ले, जी ले अपनी जिंदगी, कहीं पे खड़ा हो और धुआं उड़ा दे। लेकिन ईगो क्या बोलेगा? ईगो बोलेगा कि भैया बाहर मत पी, घर पे पी ले, क्यों? घर में सोशल नॉर्म फॉलो हो रहे हैं, बाहर वाले को क्या फर्क पड़ता है। तो प्लीजर पर ईगो ने काम किया, रियलिटी पर काम किया, सही गलत ये भी नहीं समझता है, क्योंकि अगर वो सही गलत समझता तो मना कर देता कि मत पियो। इंतजार कर सकता है थोड़ा सा, बाहर ना पी के घर में पिएगा आके। बीच का रास्ता खोजने की कोशिश किया, घर की जगह बता दिया कि बेटा रात में पी लो, दारू भी पीने वाले लोग रात में पीता हूं मैं घर पे, कहीं रोड पे नाले पे नहीं गिरता हूँ, ऐसे करके लोग सफाई देते हैं। लेकिन कुल मिला के गलत तो गलत है ना, अगर आप दारू पीते हैं, भले रात में पीते हैं तो गलत है। तो बट वो अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और सुपर ईगो सीधे मोरालिटी प्रिंसिपल पर कार्य करता है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है। हम लोग आगे चलते हैं और कुछ और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इसी में। तो फॉर एग्जांपल के लिए तो हम लोग ईगो पे समझ पा रहे हैं, ईगो क्या कर रहा है? इट इज सेल्फ कंपोज। इसमें ईगो क्या है? सेल्फ है, सेल्फ मतलब खुद पे फोकस कर रहा है। और क्या करता है? इसमें अनकॉन्शियस डिजायर शामिल होती हैं, अनकॉन्शियस डिजायर, डिजायर इसमें शामिल होती हैं ऐसा। तो अनकॉन्शियस मतलब जो दिमाग में पहले से पड़ी होंगी, अनकॉन्शियस डिजायर है वो इसमें शामिल हैं, ठीक है।
ये क्या करता है, टेक इनटू अकाउंट एथिकल प्रिंसिपल को ले रहा है ऐसा। और अगर हम लोग बात करते हैं कल्चरल आइडियल इन ऑर्डर टू द बैलेंस आउट, तो ये बैलेंस करने की कोशिश करता है, तराजू की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार पुलिसमैन का काम करता है, तो ईगो ही जो है वो पुलिसमैन का काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने का काम करता है ऐसा। तो सुपर ईगो आपका, अगर हम बात करें सुपर ईगो, तो सुपर ईगो आपका मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, मोरालिटी से जुड़ा है, और ये कॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है, कॉन्शियस माइंड पर वर्क करता है, और इसे सही गलत की पहचान होती है, सही गलत की पहचान होती है, और यह सीधा जानता है कि क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है। अगर ये हावी हो जाएगा कि तो कोई भी व्यक्ति गलत कार्य करेगा ही नहीं। अगर ईगो हावी होगा तो व्यक्ति गलत कार्य करेगा लेकिन डुब के करेगा, और इध हावी होगा तो खुले आम गलत कार्य करेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सिगमंड की इस थ्योरी की इस एस्पेक्ट को देखा है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इनकी साइकोसेक्सुअल अप्रोच को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन्होंने चरणों में उम्र के साथ बताया कि बच्चे में जो ईगो वाली सब चीजें हैं कैसे कार्य करती हैं, कैसे व्यवहार को कंट्रोल करती हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसा कि हमें आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।